आखिरी फैसला इश्तिहार के बारे में ये गुफ्तगू बाहवाला आपके सामने पेश की जा रही है ताकि ये रिकॉर्ड महफूज रहे और जो लोग इसके मुतल्लिक जानना चाहते हों वो इसकी तमाम तफासील से आगाह हो जाएं। आइए हम आपको आखिरी फैसला इश्तिहार की मुकम्मल तफसील और हकीकत बयान करें। बुनियादी तौर पर 17 मार्च 1907 के अल हकम अखबार से ये बात शुरू हुई है, आखिरी फैसला इश्तिहार वाली, जो कि आम लोग नहीं जानते। मिर्ज़ा साहब ने एक रसाला लिखा था कादियान के आर्या और हम, उसी के मतलब खबर इसमें शाया की गई थी कि कादियान के आर्या जो हैं उनको मिर्ज़ा साहब ने उनके साथ मुबाहला कर दिया है और उनको कहा है कि अगर उन्होंने कोई निशान नहीं देखा तो कसम खा जाएं कि उन्होंने कोई निशान मिर्ज़ा साहब का कोई मौजज़ा नहीं देखा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को भी चाहिए कि वो अपने दोस्तों कादियान के आर्यों को इस कसम के लिए आमादा करे और उनके पाँव पड़े, वरना उनकी कसम की गुरेज से मिर्ज़ा साहब की सदाकत पर मोहर लग गई। ये देखें, अपनी सदाकत ज़बरदस्ती मनवाने का तरीका देखें। अगर उन्होंने कसम से गुरेज की, कादियान के आर्यों ने, शरमपत ने, मलावामल वगैरह ने अगर कसम ना खाई तो मिर्ज़ा साहब सच्चे साबित हो जाएंगे। और सनाउल्लाह ने भी कोई निशान सदाकत बतौर खार की आदत अगर नहीं देखा है तो वो भी कसम खाकर परख ले ताकि मालूम हो जाए कि खुदा ताला किसकी हमायत करता है और किसकी कसम को सच्चा करता है। अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने 29 मार्च 1907 के अहल हदीस अमृतसर अखबार में इसका जवाब ये लिखा कि जो तहरीर हमने पढ़ी है अल हकम अखबार में, इस तहरीर का मतलब जहाँ तक हम समझे हैं दो ही फ़िक्रे हैं। नंबर एक ये कि हम अपने दोस्त आरियों को कसम पर आमादा करें और दूसरा ये कि हम खुद कसम खाएं। तो जो पहला फ़िक्रा है उसकी बाबत तो ये है कि आर्यों से हमारा कोई ख़ास याराना नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी हमारे ऐसे ही कंट्री फेलो हैं, यानी मुल्की बाशिंदे हैं, जिस तरह से तुम हमारे मुल्की बाशिंदे हो। एक ही मुल्क में, हिंदुस्तान में हम रहते हैं। क्योंकि कसम खाना उनके मज़हब में मना है, इसलिए हम उनको कसम खाने का मशवरा देंगे तो वो वही जवाब देंगे जो ईसाइयों ने कादियानी कृष्ण को दिया था जब कृष्ण जी ने कहा था आथम कसम खाए, अब्दुल्ला आथम, कि वो दिल में डरा। तो डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क ने जवाब दिया था कि हमारा दावा है कि मिर्ज़ा साहब मुसलमान नहीं, अगर मुसलमान है तो खंजीर का गोश्त खाएं। अगर कहें कि मुसलमानी का सबूत खंजीर खाने से कैसे होगा, वो तो मज़हब इस्लाम के बरखिलाफ़ है, तो इसी तरह अब्दुल्ला आथम भी अपनी ईसाइयत का सबूत कसम खाकर नहीं दे सकते, क्योंकि कसम खाना ईसाई मज़हब में मना है। तो फिर हम उनको क्या कह सकते हैं? हाँ, अलबत्ता हम अपने नफ्स के ज़िम्मेदार हैं। अबुल वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि हम अपने नफ्स के ज़िम्मेदार हैं, सो हम तुम्हारे कृष्ण की किज़ब बयानी पर कसम खाने को तैयार हैं। आओ, जिस जगह चाहो हमसे कसम दिलवा लो, मगर पहले ये शाया करा दो कि इस कसम का नतीजा क्या होगा। हम हल्फिया कह देंगे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को हम खुदा की तरफ से मामूर नहीं जानते, बल्कि आला दर्जे का झूठा, मक्कार, फरेबी है और इसकी कोई पेशगोई खुदाई इल्हाम से नहीं है। मिर्ज़ाइयों, सच्चे हो तो आओ और अपने गुरु को साथ लाओ। वही मैदान ईदगाह अमृतसर तैयार है जहाँ तुम पहले एक ज़माने में सूफ़ी अब्दुल हक गज़नवी से मुबाहला करके आसमानी ज़िल्लत उठा चुके हो। अमृतसर में नहीं तो बटाले में आओ, सब के सामने कार्रवाई होगी, मगर इसके नतीजे की तफसील और तशरीह कृष्ण जी से पहले करवाओ और उन्हें हमारे सामने लाओ, जिसने हमें रिसाला अंजाम आथम में मुबाहला के लिए दावत दी हुई है। क्योंकि जब तक पैगम्बर जी से फैसला ना हो, सब उम्मत के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। मिर्ज़ाइयों, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे गुरु का तिलिस्म तुम्हारे दारुल खिलाफा कादियान दारुल ज़ियान में जाकर तोड़ा था, मगर तुम्हारी अक्ल दानिश पर अफसोस कि तुम मुझे नहीं जानते। आशिका अज हैबत तेग तो सर पचीदा अंध जामिया बेचारा माचू दीगरा पंदाश्ती। इसके जवाब में 4 अप्रैल 1907 के अल बदर अखबार में एक मजमून छपा है जिसके ऊपर सुर्खी लगी हुई है, मुबाहले के वास्ते मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी का चैलेंज मंजूर किया गया, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये मजमून मिर्ज़ा साहब के हुक्म से लिखा गया है। मौलवी फाजिल अबुल वफ़ा सनाउल्लाह साहब अपने अखबार अल हदीस जो 29 मार्च 1907 को छपा है, उसमें मिर्ज़ा साहब की ताज़ा तसनीफ़ कादियान के आर्या और हम का जिक्र करते हुए और आर्यों की कसम खाने के मतलब अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बेजा नुक्ता चीनी करते हुए आखिर में लिखते हैं। भाई, बेजा नुक्ता चीनी की इब्तदा तो आपने की है जब आपने कहा कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, आप अपने दोस्तों कादियान के आर्यों को इस कसम के लिए आमादा करें और उनके पाँव पड़ें, वरना उनकी कसम की गुरेज से मिर्ज़ा साहब की सदाकत पर मोहर लग जाएगी। तो अपनी नुक्ता चीनी आपको दिखाई नहीं देती? जब कोई दूसरा नुक्ता चीनी करता है तो वो बड़ी महसूस होती है। सच कहते हैं कि अपनी आंख का शतीर भी दिखाई नहीं देता, दूसरे की आंख का बाल भी नजर आ जाता है। बहरहाल वो कहते हैं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने लिखा है, हाँ अलबत्ता हम अपने नफ्स के ज़िम्मेदार हैं,
सो हम तुम्हारे कृष्ण की किज़ब बयानी पर कसम खाने को तैयार हैं, आओ जिस जगह चाहो हमसे कसम दिलवा लो, मगर पहले ये शाया करा दो कि इस कसम का नतीजा क्या होगा। हम हल्फिया कह देंगे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को हम खुदा की तरफ से मामूर नहीं जानते, बल्कि आला दर्जे का झूठा, मक्कार और फरेबी है। इसकी कोई पेशगोई खुदाई इल्हाम से नहीं है। मिर्ज़ाइयों सच्चे हो तो आओ और अपने गुरु को साथ लाओ, वही मैदान ईदगाह अमृतसर तैयार है, जहां तुम एक ज़माने में सूफी अब्दुल्ला गजनवी से मुबायला करके आसमानी जिल्लत उठा चुके हो। अमृतसर में नहीं तो बटाले में आओ, सबके सामने कार्रवाई होगी, मगर इसके नतीजे की तफसील और तशरीह किशन जी से पहले करा दो और उन्हें हमारे सामने लाओ, जिसने हमें रिसाला अंजाम आतम में मुबाहिले के लिए दावत दी हुई है, क्योंकि जब तक पैगंबर जी से फैसला ना हो सब उम्मत के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। कहते हैं इस मजमून में से बेजातान और तशनीह छोड़कर जिसके जवाब की ज़रूरत नहीं, असल मतलब की बात सिर्फ ये है कि मौलवी सनाउल्लाह मिर्ज़ा साहब के मज़हब पर ऐसा यकीन और ईमान रखते हैं कि वो इस पर खुदा ताला की कसम खाने को तैयार हैं और इस मुबाहिले के वास्ते हज़रत साहब को बुलाते हैं, इस मुबाहिले के वास्ते। अब ये मुबाहिला कैसे बन गया भाई? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने तो कहा कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, आपने भी कसम का ही तकाजा किया। तो जब उन्होंने कसम की हामी भरी तो ये देखें यहाँ से हेरा फेरी इन्होंने शुरू की है। कहते हैं इस मुबाहिले के वास्ते हज़रत साहब को बुलाते हैं और हज़रत साहब से पूछते हैं कि इस मुबाहिले का नतीजा क्या होगा, और इस मुबाहिले के वास्ते अमृतसर या बटाला में तरफ़ैन का जमा होना तजवीज़ करते हैं। 3 बार लिखा है मुबाहिला मुबाहिला मुबाहिला। हालांकि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने सिर्फ ये कहा कि भाई मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, जिसका आपने मुझसे मुतालबा किया है। तो अगर वो कसम खा जाए तो मुबाहिला थोड़ी होगा, मुबाहिला तो और चीज़ है। बहरहाल इस मजमून के जवाब में मैं मौलवी सनाउल्लाह साहब को बशारत देता हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने उनके इस चैलेंज को मंजूर कर लिया है। वो बेशक कसम खाकर कहें कि यह शख्स अपने दावे में झूठा है, और बेशक ये बात कहें कि अगर मैं इस बात में झूठा हूँ तो लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, और इसके अलावा उनको इख्तियार है कि अपने झूठे होने की सूरत में हलाकत वगैरह के जो अजाब अपने लिए चाहें खुदा से मांगें, लेकिन खुदा के रसूल चूँकि रहीम करीम होते हैं और उनकी हर वक्त यही ख्वाहिश होती है कि कोई शख्स हलाकत और मुसीबत में ना पड़े। इस वास्ते बावजूद इस कदर शौकियों और दिल आज़ारियों के जो सनाउल्लाह से हमेशा ज़हूर में आती हैं, हज़रत अक़दस ने फिर भी उस पर रहम करके फरमाया है कि ये मुबाहिला चंद रोज़ के बाद हो, जबकि हमारी किताब हकीकतुल वही छपकर शाया हो जाए, और उम्मीद है कि 20-25 रोज़ तक इंशाअल्लाह वो किताब शाया हो जाएगी। इस किताब में हर किस्म के दलाइल सिलसिला हक्का के सबूत में खुलासतन बयान किए गए हैं, और 200 से सिवा इसमें निशानात भी लिखे गए, यानी 200 से ज़्यादा। ये किताब मौलवी सनाउल्लाह को भेज दी जाएगी और उसको अव्वल से आखिर तक बगौर पढ़ ले। इस किताब के साथ एक इश्तिहार भी हमारी तरफ से शाया होगा, जिसमें हम ये जाहिर कर देंगे कि हमने मौलवी सनाउल्लाह के चैलेंज मुबाहिला को मंजूर कर लिया है, और हम अव्वल कसम खाते हैं कि वो तमाम इल्हामात जो इस किताब में हमने दर्ज किए हैं वो खुदा की तरफ से हैं, और अगर ये हमारा इफ्तरा है तो लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। ऐसा ही मौलवी सनाउल्लाह भी इस इश्तिहार और किताब के पढ़ने के बाद बजरिया एक छपे हुए इश्तिहार की कसम के साथ लिख दें कि मैंने इस किताब को अव्वल से आखिर तक बगौर पढ़ लिया है, इसमें जो इल्हामात हैं वो खुदा की तरफ से नहीं और मिर्ज़ा गुलाम अहमद का अपना इफ्तरा है, और अगर मैं ऐसा कहने में झूठा हूँ तो लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। और इसके साथ अपने वास्ते और जो कुछ अजाब वो खुदा से मांगना चाहें मांग लें। इन इश्तिहारात के शाया हो जाने के बाद अल्लाह ताला खुद ही फैसला कर देगा और सादक और काज़ब में फ़र्क करके दिखला देगा। हाँ, इतनी बात हम इस पर और बढ़ा देते हैं कि हम खुदा से दुआ करेंगे कि ये अजाब जो झूठे पर पड़े वो इस तर्ज का हो कि इसमें किसी इंसानी हाथ का दखल ना हो। बाकी रहा ये अमर कि उसका नतीजा क्या होगा। मौलवी सनाउल्लाह को वाक़िफ़ कुरान होकर इस अमर के दरियाफ्त करने की ज़रूरत नहीं थी। मुबाहिले की बुनियाद जिस आयत कुरानी पर है, इसमें तो सिर्फ लानत अल्लाह अलल काज़िबीन है। इस जगह खुदा ताला ने लानत को कायम मकाम उन तमाम अजाबों और वबालों का रखा है जो एक सादक की तकज़ीब में मुकज़्ज़बीन के लाहक के हाल होते हैं, यानी उसके साथ होते हैं। और हम ईमान रखते हैं कि मौलवी सनाउल्लाह के मुतल्लिक़ भी ज़माना बर वक्त इम्तिहान इनमें से किसी को खुद देख लेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि मुबाहिले की तासीर काज़ब के लिए एक ऐसे रंग में ज़ाहिर हो कि जिसको देख कर एक ज़माना बोल उठे कि ये एक सादक की तकज़ीब की सज़ा है। मामूली तकलीफ़ात या मकरूहात का लाहक हो जाना फ़िल वाक़या तासीर मुबाहिला नहीं हो सकता। मौलवी सनाउल्लाह जो चाहे अपने लिए अपने किज़ब की सज़ा में अज़ाब तजवीज़ कर ले, लेकिन खुदा ताला किसी का महकूम नहीं, वो अपने मसाले आप समझता है। इंसानी गवर्नमेंट किसी मुजरम को सज़ा देने में मुजरम के मंशा का लिहाज नहीं करती, तो वह अहकमुल हाकिमीन खुदा क्यों किसी मुजरम के मन के चाव पूरे करे। फ़िल वाक़या ये किस्म की शोखी और गुस्ताखी है कि हम कुरान करीम की आयत मुबाहिला के मुकाबल तशरीहात के तालिब हों। अलबत्ता हम ईमान रखते हैं कि अगर मौलवी सनाउल्लाह ने कोई हीला जोई करके इस मुबाहिले को अपने सर से न टाल दिया तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर मौलवी मज़कूर के मतलब कोई ऐसा ही निशान ज़ाहिर करेगा जो सिद्क़ और किज़ब की पूरी तमीज़ करेगा। आखिर दरख्वास्त करंदगान अरब ने तो अपने लिए यह अजाब चाहा था कि उन पर पत्थर आसमान से बरसाए जाएं। खुदा ताला ने उन पर अजाब तो नाज़िल करके उन्हें हलाक कर दिया, लेकिन पत्थर बरसाने की ज़रूरत न समझे। और दरअसल मौलवी सनाउल्लाह जिस सूरत में हमारे किज़ब पर अला वजल बसीरत ईमान रखता है, तो उसे तो मुनासिब है कि जो शर्त हम करें वो कबूल करे और हमको किसी गुरेज का मौका न दे, और वो मंजूर करके हमको इतला दे कि हम बर वक्त तैयारी किताब हकीकतुल वही का एक नुस्खा उसको बगैर मुबाहिला भेज दें
और साथ ही लिख दे कि किताब के पहुंचने पर वो उसको अव्वल से आखिर तक बगौर पढ़ेगा। फिर वो इश्तिहार मुबाहिला में ऐलान कर दे कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने किताब हकीकतुल वही को शुरू से आखिर तक पढ़ लिया है और मैं इस किताब को पढ़ने के बाद भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को मुफ्ती और फरेबी समझता हूँ और इसके तमाम इल्हामात और पेशगोइयों को इफ्तरा समझता हूँ। अगर मैं ऐसा करने में झूठा हूँ तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन की आयत के मातहत अल्लाह ताला मुझे लावे। उम्मीद है कि मौलवी सनाउल्लाह को इस खुद तजवीज़ करदा मुबाहिले से गुरेज करने की राहें तलाश करने की ज़रूरत न महसूस होगी। अमृतसर या बटाला में मजमा करने की जो तजवीज़ उन्होंने बमुराद हसूल शोहरत पेश की है, इससे बढ़कर इस तरह उनकी शोहरत हो जाएगी, क्योंकि इश्तिहार के अंदर जो मुबाहिला होगा वो तमाम दुनिया में शाया हो जाएगा और हमारे अंग्रेज़ी रसाला रिव्यू के ज़रिए से यूरोप, अमेरिका और जापान तक भी मौलवी सनाउल्लाह का नाम पहुँच जाएगा। इस ज़माने में बसबब मतबा और डाक के ऐसे अमूर में तशहीर के लिए मैदानों में जमा होने की ज़रूरत भी नहीं रही और इस मुबाहिले की ताज़ा मिसाल इस वक्त कायम भी हो चुकी है और वो ये है कि डोई के साथ जो अमेरिका के मुल्क में था और मदई नबूवत था, हज़रत अक़दस का मुबाहिला हुआ था, जिसके बाद अव्वल तो वो वल्दुज़्ज़ना साबित हुआ जिसका इकरार उसने खुद भी किया और फिर इसके मरीदों ने उसको तमाम जायदाद से बेदखल कर दिया और बिल आखिर फालज में मुबतला होकर खस्ता और ख़राब हालत में मर गया। वो अमेरिका में था और हज़रत कादियान में। असल बात यह है कि ये सब ज़मीन खुदा की है और सब लोग इसके दस्ते तसर्रुफ़ के नीचे हैं, खा कोई अमेरिका में हो या एशिया में, अमृतसर में हो या कादियान में। उम्मीद है कि अब इसके बाद मौलवी सनाउल्लाह कोई नया उज़र ना घड़ेंगे और हकीकतुल वही के मिलने और इसके तमाम कमाल पढ़ने के बाद फ़ौरन मुबाहिले का इश्तिहार शाया कर देंगे। मौलवी साहब को यह भी याद रहे कि हमको कुरान करीम ने फितना से बचने की ताकीद की है। अमृतसर या बटाला में मुबाहिले के लिए जमा होना एक किस्म के फितने को बर्पा करना है। क्या 1905 में हज़रत अक़दस का अयाम रमज़ान में अमृतसर आना मौलवी सनाउल्लाह को याद नहीं रहा और जो दरिंदगी उस वक्त मौलवी सनाउल्लाह के अहले वतन से ज़ाहिर हुई थी उसको भूल गए हैं? क्या मौलवी सनाउल्लाह हिफ्ज़ अमन का अमृतसर या बटाला में ज़िम्मेदार हो सकता है? मौलवी मज़कूर की जो ज़ाती वजाहत है इससे तो हम खूब वाकिफ़ हैं, लेकिन ऐसे मुबाहिले में तो इनकी वजाहत भी खा कैसी ही हो जो हलाक का मुकाबला ना कर सकेगी। मौलवी सनाउल्लाह खूब जानता है कि हज़रत अक़दस का सफ़र में रोज़े को छोड़ना असल में तालीम कुरान की तरवीज थी, लेकिन मौलवी सनाउल्लाह को याद होगा कि मौलवी मज़कूर ने इस पत्थर बरसाने के फ़ेल को उम्दा ज़ाहिर करके अपनी फितरत का इजहार कर दिया। यानी अमृतसर में मिर्ज़ा साहब ने रमज़ान के दिनों में तकरीर के दौरान जब चाय पी तो लोगों ने मिर्ज़ा साहब पर धावा बोल दिया और मिर्ज़ा साहब वहाँ से भागे। लोगों ने गालियाँ दी, पत्थर बरसाए, जूते, लित्तर चित्तर जो भी उनके हाथ में आया कि भाई आपने रमज़ान का ये एहतराम किया, दावा आपका मसीह मऊद होने का, महदी होने का है, और रोज़ों में सबके सामने आप सरेआम चाय पी रहे हैं स्टेज पर खड़े होके, स्पीकर पर खड़े होके बारकैफ। वो कहते हैं कि उन्होंने जो ज़्यादती की थी उसको मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने उम्दा ज़ाहिर किया था। क्या इस शहर में अब मुबाहिला तजवीज़ होना मुनासिब है? मौलवी साहब, अगर आपने अमृतसर या बटाले को तजवीज़ करने में गुरेज की बुनियाद पहले ही नहीं रखी तो फिर क्या हर्ज है कि तहरीर के ज़रिए मुबाहिला हो जाए। लेकिन अगर आप इस पर ही राज़ी हैं कि बिलमुकाबल खड़े होकर ज़ुबानी मुबाहिला हो तो फिर आप कादियान आ सकते हैं और अपने हमरा 10 तक आदमी ला सकते हैं और हम आपका ज़ादिरा आपके यहाँ आने और मुबाहिला करने के बाद 50 रुपया तक दे सकते हैं। लेकिन ये अमर हर हालत में ज़रूरी होगा कि मुबाहिला होने से पहले फ़रीक़ैन में शराइत तहरीर हो जाएँ और अल्फाज मुबाहिला तहरीर होकर इस तहरीर पर फ़रीक़ैन और उनके गवाहों के दस्तखत हो जाएँ। और कादियान आने की सूरत में हम हकीकतुल वही की शर्त को भी ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन ये ज़रूरी है कि मुबाहिला करने से पहले हमारा हक़ होगा कि हम 2 घंटे तक अपने दावों को और सबूत को पेश करें, उसकी तबलीग करें और मौलवी सनाउल्लाह खामोशी से सुनता रहे और बीच में ना बोले। ये है जी, ये है हमारी वो लामहदूद शर्तें जिनकी बिना पर हम मुबाहिला करना चाहते हैं। देखें, इन लोगों का अंदाज़ा करें कि किस मुंह से ये लोगों को कहते हैं कि हमने मुबाहिले के लिए बुलाया, कोई हमारे सामने। ये शर्तें अपनी सुन लें कि हम 2 घंटे तक अपने दावी और सबूत को पेश करेंगे, उसकी तबलीग करेंगे, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी खामोशी से बैठकर सुनते रहेंगे और बोलेंगे नहीं। क्या उनका हक नहीं है कि वो भी अपना दावा पेश करें, अपने सबूत पेश करें और आप पर अपनी हुज्जत तमाम करें कि कुरान और हदीस की रूह से आपने एक झूठा दावा किया है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के ऐन मुताबिक आप कज़्ज़ाब और दज्जाल ठहरे? क्या उनका हक नहीं है? नहीं, उनका हक नहीं है। सिर्फ मिर्ज़ा साहब 2 घंटे तबलीग करेंगे और उसके बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी क्या करेंगे? कसम खा के कह देंगे कि मैं इस तबलीग के सुनने के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के दावी को सच्चा नहीं जानता। अगर आखिर ज़िक्र मुबाहिले को मौलवी सनाउल्लाह पसंद करे तो जब चाहे आ सकता है, यानी कादियान आना चाहे तो आ सकता है। अलबत्ता अपने आने से पहले 1 हफ्ता हमको इतला दे और इसके कादियान आने की सूरत में इसकी जगह कादियान आने की सूरत में उसकी जान और आबरू के ज़िम्मेदार हम हैं माशाअल्लाह।
क्योंकि हमारी जमात भेड़ों की तरह है और हमारे ताबे है और इन लोगों की तरह दरिंदा नहीं जिनका नमूना अमृतसर में दिखाया गया था। इसमें पहली बात मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जवाब देते हुए ये लिखते हैं कि देखो, आपने सफ़ेद झूठ से काम लिया है। मैंने आपको मुबाहले के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि आपने या आपके हुक्म से आपके ताबेदार मुरीद एडिटर अल हकम ने मुझे कसम खाने के लिए कहा था, उसे मैंने मंजूर किया है। अफसोस है कि मैंने कसम खाने पर आमादगी जाहिर की थी। आप इसे मुबाहला कहते हैं, हालांकि मुबाहला उसे कहते हैं जो दोनों फरीकैन कस्में खाएं, मुकाबलतन कस्में खाएं। हलफ और कसम तो हमेशा हर रोज़ अदालतों में होती है, लेकिन मुबाहला इसको कोई नहीं कहता। अगर एक बंदा कसम खाता है तो उसको मुबाहला कौन कहता है? कस्में लोग खाते रहते हैं अदालतों में। बस होश से सुनिए और मखलूक को धोखा ना दीजिए। मैंने जो कहा है वही कहिए, अपने मामूली किज़ब से काम ना लीजिए। ये नहीं कि मैं आपसे मुबाहला करने से डरता हूँ, माज़ अल्लाह। जब मैं आपको महज खुदा के वास्ते एक मुफसिद और दज्जाल जानता हूँ, ना अब से बल्कि साल हर साल से, तो मैं आपके मुबाहले से क्यों डर सकता हूँ? ये तो नहीं बल्कि आपको रास्त गोई का सबक देता हूँ कि आप अमूमन हर मामले में और खुसूसन मेरे मुकाबले पर किज़ब बयानी ना किया करें, क्योंकि मैं आपके मकाइद समझने में बफज़ल ताला मुजतहिद का दर्जा रखता हूँ। बहर रंगे के ख्वाही जामा में पोश मन अंदाज कदतरा में शनासम, यानी आप कोई भी बहरूप धार कर आ जाएं, कोई भी लिबास पहन कर आ जाएं, मैं आपको आपके कद से पहचानता हूँ। कोई भी बुरका पहन कर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कद से पहचानता हूँ। बस मैंने जो कहा वही मेरी तरफ सब्त कीजिए, द्रोह गोई से काम ना लीजिए। मैंने हलफ उठाना कहा है, मुबाहला नहीं कहा। ना मैंने आपको दावत दी है, बल्कि आपकी दावत को मंजूर किया है। यानी आपने कसम की दावत दी, उसको मैंने मंजूर किया। ना मैंने लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहना लिखा था। कसम और है, मुबाहला और है। कसम को मुबाहला कहना आप जैसे रास्त गो ही का काम है और किसी का नहीं। फिर ये जो आपने लिखा है कि खुदा के रसूल चूँकि रहीम करीम होते हैं और उनकी हर वक्त यही ख्वाहिश होती है कि कोई शख्स हलाकत और मुसीबत में न पड़े, इस वास्ते बावजूद इस कदर शोखियों और दिल आज़ारियों के जो सनाउल्लाह से हमेशा ज़ोर में आते हैं, हज़रत अक़दस ने फिर भी इस पर रहम करके फरमाया कि ये मुबाहला चंद रोज़ के बाद हो, जब हमारी किताब हकीकतुल वही छप कर शाया हो जाए। वो 20-25 रोज़ तक हो जाएगी, तो उसके बाद मुबाहला हो। ये जो आपने बात लिखी है, इसके बारे में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि इसमें भी आपने किज़ब से काम लिया है। भला अगर आप ऐसे ही रहम दिल थे तो पादरी अब्दुल्ला आतम की बाबत क्यों कहा था कि 15 माह के अंदर अंदर मर जाएगा? क्यों आपने मिर्ज़ा अहमद बेग होशियारपुरी और उसके बेगना दामाद की मौत की पेशगोई शाया की थी? हाँ, हम तुम्हारी इस मेहरबानी का गुर भी जानते हैं कि गवर्नमेंट से चूँकि तहरीरी इकरार है कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी किसी के हक़ में मौत या अज़ाब की पेशगोई ना करूँगा, इसलिए अब रहमत और मेहरबानी की सूझी है। सच है असमत बीबी सतस बेचारी। फिर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये जो आपने लिखा है कि हकीकतुल वही में हम अपने सच्चाई के दलाइल पेश कर देंगे, तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि वो पढ़ने में तो कोई मुझे आर नहीं है, लेकिन आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं कि आपने शुरू में अज़ाला हाम में भी कई इश्तिहार शाया किए थे कि मैं ये किताब रसाला अज़ाला हाम छापूंगा तो इसमें तमाम अवहाम का इज़ाला कर दूंगा। जल्दी ना करना, मुझ पर कुफर का फतवा लगाने में जल्दी ना करना, इंतज़ार करना, मैं अज़ाला हाम में हर किस्म के वहम का अज़ाला कर दूंगा। लेकिन जब वो छपा तो क्या निकला? जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। तो ऐसे ही हकीकतुल वही में भी आपके होंगे सच्चाई के दलाइल। फिर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये जो आपने लिखा है कि ये किताब छपने के बाद हम एक इश्तिहार शाया कर देंगे और उसमें लिखा होगा कि हम अव्वल कसम खाते हैं कि वो तमाम इल्हामात जो इस किताब में हमने दर्ज किए हैं वो खुदा की तरफ से हैं, और अगर हमारा ये इफ्तरा है तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि ये भी आपने दज्जाल होने का सबूत दिया है। खामखा अपनी कसम का जिक्र आपने कर दिया है। ए जनाब, हमने आपको कब कसम उठाने के लिए कहा? हम तो ना आपको कसम खिलाते हैं ना आपकी कसम का एतबार करते हैं, ख्वाह आप तत्ते तवे पर डैश 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 रख दें। हमें तो कुरान में आपकी कसम पर एतबार करने से मना किया गया है, फिर हम आपको क्यों कसम दें और क्यों एतबार करें? हाँ, आपने हमें कसम खाने के लिए कहा है, उसके लिए हम तैयार हैं। तुम्हारे कहने से कसम खाने के लिए हम तैयार हैं। फिर अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि एक आपकी और शर्त है, एक और आपकी ख्वाहिश है कि भाई मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी भी एक इश्तिहार शाया करें और उसमें ये लिख दें कि मैंने इस किताब को अव्वल से लेकर आखिर तक बगौर पढ़ लिया है। इसमें जितने इल्हामात हैं वो खुदा की तरफ से नहीं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का अपना इफ्तरा है। अगर मैं ऐसा कहने में झूठा हूँ तो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, और इसके साथ जो चाहें अपने लिए अज़ाब तजवीज़ करें। तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा कि ये भी फजूल है, हमने तो जो वादा किया तो 29 मार्च के अपने रसाला अल हदीस अमृतसर में उसी पर कायम है। आपने भी उसको मंजूर कर लिया है। ज़ायद बातों को हम फजूल गोई समझते हैं। आपकी किताब निकलेगी तो उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। सरे दस जहाँ से बात चली है वो ये है कि आपके कहने के मुताबिक
ہم قسم کھائیں وہ ہم کھانے کے لیے تیار ہیں، قسم کے الفاظ بھی ہم نے لکھ دیے ہیں اور آپ نے منظور بھی کر لیے، باقی سب فضول باتیں ہیں۔ پھر ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مجھے عذاب کے تعین کا خود مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنے لیے عذاب طلب کر لوں، دعا مانگوں لعنت اللہ علی الکاذبین کے علاوہ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لوں کہ یا اللہ اگر میں قسم کھانے میں جھوٹا ہوں تو میری ٹانگ ٹوٹنی چاہیے، مجھے ہیضہ ہونا چاہیے، مجھے طعن ہونا چاہیے، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے خود عذاب طلب کر لوں، اور آگے جا کے آپ اس میرے اختیار کو واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ خدا کسی مجرم کے من کے چاؤ کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہے۔ تو اب بتائیں، اگر میں یہ لکھ بھی دوں کہ یا اللہ اگر میں قسم کھانے میں جھوٹا ہوں تو مجھے طعن ہونی چاہیے اور وہ مجھے نہ ہو، مجھے ہیضہ ہو جائے، مجھے فالج ہو جائے، تو آپ نے تو لکھ دیا ہے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے من کے چاؤ کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہے، تو یہ تضاد بیانیہ آپ کی کیوں ہے؟ پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، صادق اور کاذب میں تمیز کر کے دکھلا دے گا، تو کیا ابھی بھی آپ فیصلے کی منتظر ہیں؟ کیا ابھی آپ کا اور آپ کے مخالفوں کا فیصلہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کے دجال اور کذاب اور مردود وغیرہ ہونے میں کیا شک ہے؟ کیونکہ آپ نے 5 نومبر 1899 کو اشتہار دیا تھا جس میں یہ دعا لکھی تھی، اے میرے مولا قادر خدا اب مجھے راہ بتلا، اگر میں تیری جناب میں مستجاب الدعوات ہوں تو ایسا کر کے جنوری 1900 سے اخیر دسمبر 1902 تک میرے لیے کوئی اور نشان دکھلا اور اپنے بندے کے لیے گواہی دے جس کو زبانوں سے کچلا گیا ہے، دیکھ میں تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تو ایسا ہی کر کہ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں جیسا کہ خیال کیا گیا ہے، کافر کاذب نہیں ہوں، تو ان 3 سالوں میں جو اخیر دسمبر 1902 تک ختم ہو جائیں گے کوئی ایسا نشان دکھلا کہ جو انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو۔ یہ جو آپ نے اپنے اشتہار میں 5 نومبر 1899 کے اشتہار میں لکھا تھا، یہ آپ کی دعا بآواز بلند کہہ رہی ہے کہ آپ کوئی ایسا نشان چاہتے ہیں جس سے ان کا اور ان کے مخالفوں کا، آپ کا اور آپ کے مخالفوں کا فیصلہ ہو جائے بکلی طور پر، حالانکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے مخالفوں کا فیصلہ نہیں ہوا، صادق اور کاذب کا فیصلہ نہیں ہو سکا، بلکہ اشتہارات شائع ہونے پر پھر اب فیصلہ ہوگا جب ہم دونوں اشتہار شائع کر دیں گے۔ پھر ساتھ اس دعا کے پورا ہو جانے کی صورت میں آپ نے اپنے لیے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تو اے خدا 3 برس کے اندر جو جنوری 1900 سے شروع ہو کر دسمبر 1902 تک پورے ہو جائیں گے، میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی نشان نہ دکھلاوے اور اپنے بندے کو ان لوگوں کی طرح رد کر دے جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب اور دجال اور خائن اور فاسد ہیں، تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں صادق نہیں سمجھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر تو نے نشان نہ دکھایا تو میں اپنے آپ کو سچا نہیں سمجھوں گا، ان تمام تہمتوں اور الزامات کا مصداق خود کو سمجھ لوں گا جو میرے پر لگائے جاتے ہیں، مجھے جھوٹا کذاب کہا جاتا ہے، دجال کہا جاتا ہے، میں پھر اپنے آپ کو مان لوں گا کہ میں کذاب اور دجال ہوں۔ میں نے اپنے لیے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔ کیا مرزا جی واقعی آپ ایسے ہی ہیں؟ یہ ترقی آپ کو مبارک ہو۔ یعنی یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد ابھی آپ 1907 میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صادق و کاذب میں تمیز اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دے۔ تمیز تو ہو چکی ہے، 1899 میں ہوگی تھی، 3 سال کا آپ نے ٹائم طے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ کون سا نشان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ ابھی بھی اپنے آپ کو صادق سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ نے جو یہ بڑھایا ہے کہ کسی انسانی ہاتھ سے قتل نہ ہو، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ آپ انسانی ہاتھ کی بے دخلی مانتے ہیں، مگر پنڈت لیکرام کو جب کسی انسان نے قتل کیا تو آپ نے اس کو کیوں اپنا نشان لکھا تھا، اور ابھی بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ میرا نشان ہے، لیکرام میری پیشگوئی کے مطابق چھری سے مارا گیا ہے۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ مباہلے کی بنیاد جس آیت قرآنی پر، اس میں تو صرف لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے تمام عذابوں اور وبالوں کی جگہ پر اس لعنت کو رکھا ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ مباہلہ تو ہے نہیں، یہ مباہلہ تو نہیں ہے، یہ تو قسم ہے۔ اگر مباہلہ ہوتا تو شاید ضرورت نہ ہوتی، میں آپ سے نہ پوچھتا، مگر یہ مباہلہ تو ہے نہیں۔ آپ نے میری طرف سے قسم کھانے کا تقاضا کیا، وہ میں نے قسم کھانے کا وعدہ کر لیا کہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے اس عذاب کا تعین کروانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت مباہلہ کے خلاف نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ میں آپ کا مزاج شناس ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جو آتم کی بابت لکھ چکے تھے کہ 15 مہینے میں مر جائے گا، جب وہ نہ مرا تو کہہ دیا کہ دل میں ڈر گیا ہے۔ پنڈت لیکرام کے متعلق لکھا تھا کہ خر کے عادت عذاب اس پر آئے گا، مگر معمولی طور پر چھری سے وہ قتل ہو گیا تو آپ نے اسے اپنی سچائی بنا لیا۔ شیخ محمد حسین بٹالوی علیہ الرحمہ کے متعلق لکھا کہ 13 مہینے میں ذلت کی مار وارد ہوگی، جب مدت گزر گئی تو لکھ دیا کہ انہوں نے عجبت کا صلہ لام غلط لکھا ہے اس لیے ذلیل ہو گئے ہیں، گورنمنٹ سے ان کو 4 مربع زمین مل گئی ہے اس لیے ذلیل ہو گئے ہیں۔ تو حالانکہ وہ کہتے ہیں ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے والی بات ہے نا، عجبت کا صلہ لام،
इसका तो मौलाना बटालवी इनकार करते हैं कि मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा, लेकिन जो 4 मरबे ज़मीन मिलने वाली बात है तो वो तो अगर वो ज़िल्लत है तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ज़िल्लत नसीब करे। फिर मेरे मुतल्लक आपने लिखा था, मौलाना सनाउल अमृतसरी कहते हैं कि मेरे मुतल्लक आपने लिखा था कि ये कादियान में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं बुलाए बेदरमान की तरह जा पहुंचा तो बात बनाई कि नेक नीति से नहीं आया। फिर अपनी आसमानी मनकूहा के निकाह के इल्हाम शाया किया था, मुद्दत गुजर गई तो कहा कि चूंकि उसके रिश्तेदार डर गए थे दिल में, इसलिए तखीर वाक़ होगी। गरज इस किस्म के बहुत से वाक़यात हैं जो रोज़मर्रा देखने में आते हैं। फिर क्या ये सवाल भेजा है कि आपसे पूछा जाए कि वो अज़ाब क्या हो गया? इसीलिए मैं पूछता हूँ कि हलफ उठाने पर मेरे लिए अज़ाब की तयन कर दीजिए, बस आप दुआ करके खुदा से इस अज़ाब का इल्म हासिल करें, क्योंकि आप तो बकौल आपके बड़े मुस्तजाबुद दवात हैं। दुश्मनों के हक़ में तो आपकी दुआ रद्द नहीं होती है। आपको खुदा ने कहा हुआ है कि जिधर तेरा मुँह उधर ही मेरा मुँह है। फिर आपने ये भी लिखा हुआ है कि मुझे बारहा मुखातब करके अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तू दुआ करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। फिर ये भी आपका इल्हाम है, अल फौक माक व तहत मा आदाक, यानी तू हमेशा बुलंद रहेगा, तेरे मुखालिफ हमेशा नीचे रहेंगे। बस आपको क्या मुश्किल है कि आप इस हलफ के नतीजे से मुझे भी इतला ना बख्शें और मखलूक के खुदा को अपनी मोहब्बत से फैज़याब होने का मौका दें। लेकिन मैं पेशगोई करता हूँ कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अहले हदीस का मुकाबला आसान नहीं, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी ये पर्दादारी है। फिर मौलाना सनाउल अमृतसरी कहते हैं कि ये जो आपने लिखा है कि ये ज़रूरी है कि मुबाहिले की तासीर काज़ब के लिए ऐसे रंग में ज़ाहिर हो जिसे देखकर ज़माना बोल उठे कि ये एक सादक की तकज़ीब की सज़ा है। तो उसके बारे में मौलाना सनाउल अमृतसरी कहते हैं कि इसमें भी आप पक्के काज़ब और दज्जाल साबित होते हैं, क्योंकि सूफ़ी अब्दुल्ला गज़नवी से जो आपने मुबाहिला किया था उसके बाद जो ज़िल्लतें आप पर वारिद हुई थी, एक ज़माना बोल उठा था, शेर पढ़े जाते थे पूरे हिंदुस्तान में, मदद है मुबाहिल को ये आसमानी, हुई जिससे है ज़िल्लत कादियानी। आथम के जिंदा रहने पर जो लानतें तुम पर पड़ी थी वो मुबाहिले ही का असर था, वरना तुम ही बतलाओ कि अब्दुल हक पर कौन सी ऐसी ज़िल्लत आई जिसकी निस्बत एक ज़माना बोल उठा कि ये मुबाहिले का असर है। इससे आगे एक दफ़ा फिर वही रेपिटेशन हो रही है कि कहते हैं मौलवी सनाउल्लाह जो चाहे अपने लिए किज़ब की सज़ा में अज़ाब तजवीज़ कर ले, लेकिन एक लाइन छोड़ के साथ ही अब आगे कहते हैं कि इंसानी गवर्नमेंट किसी मुजरम को सज़ा देने में मुजरम के मंशा का लिहाज नहीं करती, तो वह हकमुल हाकिमीन खुदा क्यों किसी मुजरम के मन के चाव पूरे करे? तो फिर आप क्यों भाई कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब, फिर आप क्यों कहते हैं कि अपने लिए जो चाहो सज़ा अपने किज़ब के लिए तजवीज़ कर लो? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि तुम तजवीज़ कर लो, अल्लाह ताला तो हकमुल हाकिमीन है, वो मुजरम के जो मन के चाव को पूरा करने का कोई पाबंद नहीं है, दुनिया की गवर्नमेंट नहीं करती तो वो क्यों करेगा? तो फिर मांगने का फ़ायदा क्या? इस तजाद को कौन कादियानी दूर करके दिखाएगा? इस बंदे की बातों में इतना तजाद है, इतना तजाद है। चुनांचे इसके बारे में मौलाना सनाउल अमृतसरी ने लिखा है कि मिर्ज़ाइयो यही तुम्हारा महदी है, यही तुम्हारा कृष्ण गोपाल और यही तुम्हारा सुल्तानुल कलम है। एक ही सत्र में मुझे इख्तियार देता है कि जो अज़ाब चाहूँ मांगूँ, जिसका मतलब साफ है कि जो अज़ाब मांगूंगा वही आएगा, तभी तो फैसला होगा। फिर साथ ही एक लाइन छोड़ के लिखता है कि खुदा किसी का मंशा पूरा नहीं करता। ये इसलिए कहता है कि अगर वो अज़ाब ना आया जो मौलाना सनाउल अमृतसरी ने चाहा है तो मैं कह दूंगा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि खुदा किसी का मंशा पूरा नहीं किया करता। इसके आगे फिर वही बात लिखी हुई है कि दरख्वास्त कुरंदगान अरब ने तो अपने लिए ये अज़ाब चाहा था कि इन पर पत्थर आसमान से बरसाए जाएं, लेकिन खुदा ताला ने उन पर अज़ाब तो नाजिल करके उन्हें हलाक कर दिया, लेकिन पत्थर बरसाने की ज़रूरत ना समझी, जैसा कि सूरह अनफाल में आता है। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर कोई बंदा अपने लिए कोई अज़ाब खुद तलब करे तो अल्लाह ताला वो अज़ाब भेजने का पाबंद नहीं है, तो फिर मांगने का फ़ायदा क्या? फिर आप क्यों तलकीन कर रहे हैं कि अपने लिए जो चाहो अज़ाब तलब करो? इसके आगे मौलाना सनाउल अमृतसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अपने दाम उफ्तादों की आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं आप। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आपके अखबार में मुझे कसम खाने के लिए कहा गया, मैंने मंजूर किया, मगर इस शर्त पर कि इस कसम के नतीजे से इतला पहले दे दें। अब इसके बाद आपने मेरी इस तहरीर की मंजूरी दी, बतलाइए शर्त हमारी तरफ से थी या आपकी तरफ से? हमारी तजवीज़ को मंजूर करना गोया हमारी शर्त को भी मंजूर करना है। बाकी ये कि आपको भागने ना दें या आपको काबू करें तो वो कैसे किया जा सकता है? शेरों को तो कोई काबू कर सकता है, गीदड़ों के लिए तो 100 दरवाज़ा खुला होता है, वो तो कहीं ना कहीं से निकल ही जाते हैं। एक डरा हुआ जानवर उसको तो नहीं पकड़ा जा सकता, गीदड़ों को कौन काबू करे जिनके लिए सब राहें खुली हैं? वरना दाना समझ सकते हैं कि बात सिर्फ 2 हरफी है कि आपने हमें कसम खाने के लिए कहा, हमने दावत कबूल की और कहा कि नतीजे से इतला दे दें बस। फिर आपने एक तजवीज़ निकाली है कि किताब छप कर आएगी हकीकतुल वही, हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर इश्तिहार देंगे कि हमने इसको बगौर पढ़ा है। ये शर्तें जो आपने लगाई हैं कि इसको बगौर पढ़ा है और अब भी हम ये मानते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी झूठा है। तो मौलाना सनाउल अमृतसरी ने कहा कि ये भी
आपकी बिला वजह की शर्तें हैं। हमने कसम खाने का कहा था, किताब आप छापेंगे तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। सरे दस्त आपकी दावत के मुताबिक हम कसम खाने को तैयार हैं, आइए और तशरीफ लाइए। फिर मौलाना सनाउल अमृतसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये जो आपने लिखा है कि बटाले में मजमा जमा करने की जो तजवीज़ मैंने दी है, ये बमुराद हसूल शोहरत पेश की है, और इस शोहरत को इससे बढ़कर और कैसे हासिल किया जा सकता है कि इश्तिहार होगा, वो पूरी दुनिया में जाएगा, रिव्यू ऑफ रिलीजन के ज़रिए यूरोप, अमेरिका और जापान तक भी हमारी खबर पहुंच जाएगी। तो ये जितनी बातें आपने लिखी हैं और बेजा की तनकीद की है, इसके बारे में मौलाना सनाउल अमृतसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि देखो, मेरे जैसे आदमी को जो महज खुदा के फजल करम से हिंदुस्तान के इस सिरे से उस सिरे तक जलसों में, मनाजरों में बुलाया जाता है, उसे अमृतसर या बटाले में शोहरत की ख्वाहिश क्या हो सकती है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने इन 2 मकामों को क्यों मुंतखब किया है। अमृतसर को तो इसलिए कि एक दफ़ा पहले आपका मुबाहिला इस शहर में हो चुका है, मुझे भी आराम है, मेरा अपना शहर है, ना कहीं जाना पड़ेगा ना कहीं आना पड़ेगा। बटाले को इसलिए मुंतखब किया कि मेरे और आपके दरमियान में है, बटाला अमृतसर और कादियान के बीच में है, और आप 25 मई 1900 के इश्तिहार में बगर्ज़ मबासा बटाला को खुद भी मुंतखब कर चुके हैं। यही वजह है कि मैंने भी बटाले को मुंतखब किया। अगर इस इंतखाब में कोई शोहरत पसंदी है तो इसकी इब्तदा भी आप ही से है। अब अगर फसाद का खतरा है तो 25 मई 1900 में जबकि आपने खुद ही बटाला को मुंतखब किया था, फसाद का खतरा नहीं था? कैसी खबती बातें आप कह रहे हैं। फिर मौलाना सनाउल अमृतसरी कहते हैं कि डोई के मुतल्लिक जो कुछ आपने लिखा है कि वो मुदय्य नबूवत था और मिर्ज़ा साहब का उससे मुबाहिला हुआ था, जिसके बाद वो अव्वल तो वल्दुज़ना साबित हुआ, इसका उसने इकरार भी किया, फिर उसके मुरीदों ने इसको तमाम जायदाद से बेदखल कर दिया और बिलाखिर फालज में मुब्तला होकर मर गया। तो ये जितनी बात आपने लिखी है ये भी किज़ब और दजल है। मौलाना सनाउल अमृतसरी कहते हैं कि आपने झूठ से और सरासर किज़ब से काम लिया है। अगर सच्चे हो तो उस मुबाहिले के अल्फाज नकल करो और बताओ कि डोई ने तुम्हारे मुकाबले पर क्या कहा था। तुम्हें खूब मालूम है कि अहले हदीस तुम्हारे इस किस्म के किज़ब के कई एक दफ़ा ज़ाहिर कर चुका है। मौलाना गुलाम दस्तगीर मरहूम और मौलाना इस्माइल अली गढ़ी मरहूम की बाबत जो तकाजा उनके मुबाहिला का तुम पर मुद्दत से किया जाता है, इस पर मिस्टर डोई वाले मुबाहिले का तकाजा मजीद है। यानी इसका भी दिखा दो कि इन्होंने कहाँ मुबाहिला किया। मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी के बारे में आप कहते हैं कि वो मेरे साथ मुबाहिला करके फोत हुए। मौलाना इस्माइल अली गढ़ी के बारे में आप कहते हैं कि मुबाहिला करके फोत हुए। तो उनका तो आज तक आप सबूत दे नहीं सके। लो, डोई का भी आपने खुद ही लिख दिया, एक और झूठ बोल दिया है। तो बता दो डोई के साथ कहाँ आपका मुबाहिला हुआ है, सबूत पेश कर दो। सच्चे हो तो उसके असली अल्फाज को शाया करो, वरना लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। बाकी आप कहते हैं कि कादियान आ जाओ, या बटाले का आप कहते हैं कि मैंने शोहरत की वजह से इसको मुंतखब किया है। तो मौलाना सनाउल अमृतसरी कहते हैं कि कादियान आने में मुझे खतरा नहीं है, ताहम बटाले में ना आने की कोई माकूल अगर वजह बता देंगे तो मैं कादियान में भी आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। क्या आपको पहले याद नहीं कि मैं एक दफ़ा कादियान पे हमलावर हुआ था? अगर ज़रा भी शर्म और हया होती तो तुम अब दोबारा मुझे कादियान की दावत ना देते। हिंदुस्तान के हिंदू सुल्तान महमूद गजनवी मरहूम के हमलों को भूल जाएं तो ताज्जुब नहीं, मगर तुम्हें मेरा कादियान पहुंचना कभी नहीं भूलना चाहिए। जब मौलाना सनाउल अमृतसरी एजाज अहमदी के अंदर लिखी हुई दरख्वास्त के मुताबिक कादियान गए तो वहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस शर्त पर गुफ्तगू करूँगा कि तुम 1 या 2 सतर लिख कर सवाल करोगे और मैं उस पर 1 घंटा तकरीर करूँगा। ये शर्मनाक शर्तें पेश की थी मिर्ज़ा साहब ने मौलाना सनाउल अमृतसरी के कादियान जाने पर। जब मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि मेरी पेशगोई की पड़ताल के लिए कादियान आओ, एक पेशगोई के लिए 100 रुपया देंगे। तो जब मौलाना सनाउल अमृतसरी गए और मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई भी की थी कि मौलाना सनाउल अमृतसरी कादियान नहीं आएंगे, मेरी पेशगोई है वो नहीं आएंगे, लेकिन जब मौलाना सनाउल अमृतसरी गए तो बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करते, ये शर्त रख दी कि तुम 1 सतर या 2 सतर लिखोगे, मैं 1 घंटा तकरीर करूँगा। आखिर में ये जो 2 बातें हैं कि मुबाहिला करने से पहले हमारा हक होगा कि हम 2 घंटे तक अपने दावों को और सबूत की तबलीग करेंगे और मौलवी सनाउल्लाह खामोशी से सुनता रहे और बीच में न बोले और बाद में वो कसम खा के जाहिर करे कि मैं इस तबलीग के सुनने के बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद के दावों को झूठा समझता हूँ और इसके लिए आप जब चाहें आ जाएं, कादियान आ जाएं, यहाँ आके मुबाहिला कर लेंगे, क्योंकि कादियान में आपको हमारी तरफ से जान का ख़तरा नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि हमारे मिर्ज़ाई जो हैं ये तो भेड़ों की तरह हैं, हमारे ताबे हैं। तो इसके जवाब में मौलाना सनाउल अमृतसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बेशक मुबाहिले के लिए जो अल्फाज मुकर्रर हो चुके हैं वो तो ठीक हैं, जिन पर हमने तुम्हारे ही मनकूला मजमून बेशक अपनी सच्चाई की दलाइल सुनाई है, लेकिन ये तो बतलाई कि वो दलाइल ऐसे होंगे जो आज तक आपने तमाम मुल्क में शाया किए। इस पर मौलाना सनाउल अमृतसरी कहते हैं कि कौन से दलाइल आप मुझे देना चाहते हैं? क्या वही दलाइल हैं जो आपने पूरे
मुल्क में शाया किए हैं या कोई ऐसे ख़ास दलाइल मेरे लिए संभाल के रिजर्व करके रखे हुए हैं? अगर कोई नए दलाइल हैं तो वो तो मैं बखुशी सुनूंगा और इतराज़ भी करूंगा, क्योंकि ज़ाल्ला हाँ में आपने मुबाहले से पहले मुबाहिसा होना ज़रूरी लिखा है। मैं आपसे मुबाहिसा करूंगा, शर्त यह है कि आपको कोई इल्हाम ना हो जाए एंड टाइम पर, जिस तरह अलीगढ़ आप गए थे तो आपको इल्हाम हुआ था कि तकरीर नहीं करनी। बाकी रही बात यह है कि तुम्हारी जमात भेड़ों की तरह है, ये भी बात गलत है, बल्कि सफ़ेद झूठ है, क्योंकि ये बदखुल्क हैं, खुदगर्ज हैं, सिफले हैं, दिल आज़ार हैं, बद तहजीब हैं, कमीने हैं, मुतकब्बर हैं, कीना तोज़ हैं। ये हम नहीं कहते, तुम खुद कहते हो। गौर से सुनो, तुम्हारा कलाम तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हीं को शहादत के तौर पर उनको पेश करता हूँ लफ्ज़ों को, जो आपने अपने इश्तिहार में जो 1893 के जलसे के इल्तवा के लिए आपने शाया किया था ना, उसमें आपने लिखा था कि मौलवी नूरुद्दीन साहब बारहा मुझसे तज़किरा कर चुके हैं कि हमारी जमात के अक्सर लोगों ने अब तक कोई अहलियत और तहजीब और पाक दिली और परहेजगारी और लिल्लाही मोहब्बत पैदा नहीं की। सो मैं देखता हूँ कि मौलवी साहब मसूफ का ये मकूला बिल्कुल सही मालूम होता है। बाज़ हज़रात ऐसे कज दिल हैं कि अपनी जमात के गरीबों को भेड़ियों की तरह देखते हैं, मारे तकब्बर के सीधे मुंह से अस्सलाम वालेकुम नहीं कर सकते, चाहे जाए कि खुशखुल्की और हमदर्दी से पेश आएँ। और इन्हें सिफला और खुद गर्ज इस कदर देखता हूँ कि वो अदना अदना खुद गर्जी की बिना पर लड़ते हैं, एक दूसरे से दस्त बदामन होते हैं और नकारा बातों की वजह से एक दूसरे पर हमला होता है, बल्कि बाज़ औक़ात गालियों तक नौबत पहुँचती है और दिलों में कीने पैदा कर लेते हैं। खाने पीने की कस्मों पर नफसानी बहसें होती हैं। मिर्ज़ाइयो, तुम्हारे पीर बल्कि पैगम्बर साहब ने तुमको ये अच्छा सर्टिफिकेट दिया, तुम्हें मुबारक हो। मकसद ये कि ये बात जहाँ से चली थी उसके मुताबिक मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मगर पहले बता दो इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा तजर्बा हो चुका है कि तुम मामूली वाक़यात को अपनी पेशगोई की सदाकत बतलाया करते हो। इसलिए मुझे ख़तरा है कि अगर मुझे ज़ुकाम हो गया या कोई नक्सीर फूट आई तो आप अपनी इसको सदाकत का निशान बना लेंगे, बल्कि आसमानी निशान करार दे देंगे इसको। मैं आपकी इन चालबाजियों से खूब वाकिफ़ हूँ। मुझसा मुश्ताक जहाँ में कहीं पाओगे नहीं, गरचे ढूंढोगे चरागे रुखे ज़ेबा लेकर।